मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज पूछपरछ का दौरा रहने वाला है। आज सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा और दोपहर 12:30 बजे के आसपास पूछरी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 पर पूछरी में पूजा अर्चना करेंगे सीएम भुजलाल शर्मा और रात्रि विश्राम पूछरी का लोटा में ही करेंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। कल सुबह आरती और विभिन्न कार्यक्रमों में यहां पर भाग भी लेंगे। उसके बाद सुबह 10:10 पर पूछरी से जयपुर के लिए रवाना होंगे और जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूछरी जा रहे हैं और आज सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से पूछरी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12:35 पर पूछरी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे। उसके बाद 12:45 पर पूछरी में पूजा अर्चना करेंगे और आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा रात्रि विश्राम पूछरी का लोटा में ही करेंगे। उसके बाद कल सुबह आरती में शामिल होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उसके बाद उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। सुबह 10:10 पर पूछरी से जयपुर के लिए मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पूछरी का लौटा जाएंगे। आज उनका पूछरी का लोटा का दौरा रहने वाला है। तो सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से पूछरी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा। उसके बाद 12:35 पर पूछरी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद 12:45 के आसपास पूछरी में पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम है। आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पूछरी का लोटा में ही करेंगे। उसके बाद सुबह तो नए साल की सुबह पूछरी का लोटा में पूजा अर्चना करेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उसके बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में कोल्ड वेव और कोहरे के बाद मावठ की एंट्री होने वाली है। सीजन की पहली मावठ बुधवार को देखने को मिल सकती है। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, गंगानगर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर वापस से शुरू होने वाला है। नए साल के पहले दिन 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन में भी ठंड बनी रहती है और अधिकतम तापमान 30 से नीचे यहां पर दर्ज किया गया है। नए साल के साथ कोहरे का आगमन होने वाला है। तो सीजन की पहली मावठ बुधवार को हो सकती है। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। राजस्थान में कोल्ड वेव और कोहरे के बाद अब मावठ की एंट्री हो सकती है। सीजन की पहली मावठ बुधवार को देखने को मिल सकती है प्रदेश में। तो कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, गंगानगर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू होने वाला है। नए साल के पहले दिन 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान बेरोजगार यूनियन का बड़ा प्रदर्शन आज होने वाला है। खून से पत्र लिखकर सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी मांग। यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में सीएम को पत्र भेजा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद बढ़ाने की प्रमुख मांग यहां पर रहने वाली है। आज दोपहर 12 बजे त्रिवेणी नगर में आयोजित होगा। युवाओं का अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध यहां पर देखने को मिलेगा। यूनियन संयोजक रविंद्र चौधरी और रामदेव चोटिया भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा इसमें शामिल होंगे। भर्ती बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार पर दबाव होने वाला है। जयपुर में आज बेरोजगार की हुंकार होगी। राजस्थान बेरोजगार यूनियन का बड़ा प्रदर्शन आज होने वाला है। खून से पत्र लिखकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। तो यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में सीएम को पत्र आज लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद बढ़ाने की प्रमुख इसमें रहने वाली है और आज दोपहर 12 बजे त्रिवेणी नगर में प्रदर्शन का आयोजन होगा। युवाओं का अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध यहां पर देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, राजस्थान बेरोजगार यूनियन का बड़ा प्रदर्शन आज रहने वाला है और
खून से पत्र लिखकर सरकार तक अपनी मांगों को ये पहुंचाने वाले हैं। तो क्या कुछ इनकी मांगे रहने वाली है कुणाल? देखिए, आपको बता दें साक्षी, आज जो है ये प्रदर्शन जो है होने वाला है त्रिवेणी नगर में, और बड़ी संख्या में जो युवा है वो इसमें भाग लेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई थी, 50,000 से ज्यादा पदों पर ये भर्ती थी, और अभी भर्ती में जो है पद बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। इसको लेकर पहले पत्र अभियान चला था, लगातार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में इसको लेकर मंत्रियों से मिला गया था, और सरकार के द्वारा एक सकारात्मक जो है यहाँ पर दृष्टिकोण देखने को मिला था। लेकिन आज जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, और जहाँ पर 3 पत्र लिखेंगे, युवा जो है पत्र लिखेंगे, और ताकि एक यहाँ से मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं की मांग है कि 7 से जो है 10,000 तक जो पद हैं वो इस भर्ती में बढ़ाए जाए, ताकि जो युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है वो मिल सके, क्योंकि कई विभागों में जो है 4th क्लास के जो कर्मचारी है उनकी कमी है। ऐसे में युवाओं की मांग है कि सरकार इस भर्ती में पद बढ़ाए ताकि युवाओं को राहत मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में इस वर्ष बड़ा बदलाव। 8 लाख से कम सालाना आय वाले छात्र ही यहां पर चयनित होंगे। भारतीय संस्था के लिए आय सीमा तय, 8 लाख से कम सालाना आय वाले छात्र यहां पर चयनित। टॉप 50 भारतीय संस्थानों में 286 विद्यार्थियों का चयन हुआ। विदेशी संस्थानों के लिए चयन में यहां पर गिरावट हुई है। विदेशी संस्थानों में सिर्फ 87 विद्यार्थियों का ही चयन हो पाया है। विदेशी संस्थानों के लिए दूसरी फेज की प्रक्रिया अभी जारी है। 150 विदेशी सीटें भरना यहां बड़ी चुनौती। योग्यता के साथ आय मानदंड पर सख्ती। स्कॉलरशिप योजना में बदलाव से चयन की तस्वीर यहां पर बदली है। तो उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में इस वर्ष बड़ा बदलाव। भारतीय संस्थानों के लिए आय सीमा तय, 8 लाख से कम सालाना आय वाले छात्र यहां पर चयनित हैं। जयपुर से खबर है, जहां नए साल की पहली बड़ी प्रतियोगी परीक्षा से 2026 की शुरुआत होगी। जनवरी माह में शिक्षक भर्ती का बिगुल 9.54 लाख अभ्यर्थी परीक्षा मैदान में यहां पर उतरेंगे। 17 से 20 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन होगा। 17 जनवरी को एक पारी में परीक्षा होगी। 18, 19 और 20 जनवरी को 2-2 पारियों में परीक्षा होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें इस परीक्षा पर टिकी हुई हैं। नए साल की शुरुआत परीक्षा की चुनौती के साथ। तो नए साल की पहली बड़ी प्रतियोगी परीक्षा से 2026 की शुरुआत होगी। जनवरी महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा का बिगुल बजेगा। 9,54,000 अभ्यर्थी परीक्षा मैदान में यहां पर उतरेंगे। 17 से 20 जनवरी तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 17 जनवरी को परीक्षा एक पारी में होगी, तो वहीं 18, 19, 20 जनवरी को 2-2 पारी में परीक्षा का आयोजन होगा। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पूरा शेड्यूल जो है तो जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, नए साल की पहली बड़ी प्रतियोगी परीक्षा 2026 में होने वाली है। 17 जनवरी से इस परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का बिगुल बजने वाला है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि जनवरी माह में बड़ी परीक्षा के साथ जो है आगाज होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती का जो आयोजन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा, जिसमें 9.5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में बैठेंगे। 17 से 20 जनवरी तक जो है इस परीक्षा का जो आयोजन है, हम बात कर ले 18, 19 और 20 तारीख को 2-2 पारियों में जो है ये परीक्षा है
वो संपन्न होगी और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और तमाम जिलों में जो है विशेष रूप से निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है और काफी लंबे समय से जो युवा हैं वो इसके लिए जो है इंतजार कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूर्व में ही जो 1 साल में भर्तियां होने वाली हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया था। उसी के तहत जो है इस भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है जनवरी माह में होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन और बोर्ड में समन्वय रूप से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब नए साल जो नया साल शुरू होगा तो कह सकते हैं कि युवाओं के लिए जो एक अच्छी खबर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खाजूवाला से खबर है जहां पूगल में यूरिया की काली बाजार देखने को मिली। यूरिया की काला बाजार करने की सूचना पर यहां दबिश दी गई है। पूगल एसडीएम दिव्या बिश्नोई मौके पर पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया मौके पर। यूरिया के 522 थैले बरामद किए गए हैं। 3 गोदाम को सीज किया गया है। ब्लैक करने पर सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पूगल पुलिस, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। लगातार सुबह से देर रात तक किसान लाइनों में लगे नजर आते हैं। तो पूगल में यूरिया खाद को लेकर काली बाजारी हो रही है। काला बाजार यहां पर जमा हुआ है। सूचना पर यहां दबिश दी गई तो खाजूवाला एसडीएम मौके पर पहुंची। यूरिया के 522 बैग बरामद किए गए हैं और पूगल पुलिस मौके पर पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। पूगल एसडीएम दिव्या बिश्नोई मौके पर पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारियों को यहां पर मौके पर बुलाया गया है और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 3 गोदामों को यहां पर सीज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो किसान है वो यूरिया खाद के लिए लगातार परेशान होते हैं। सुबह से देर रात तक लाइनों में लगे किसान लगातार नजर आ रहे हैं। उसके बाद पूगल में यूरिया खाद के लेकर काला बाजारी हो रही है और काला बाजारी की सूचना पर यहां दबिश दी गई तो एसडीएम पूजा बिश्नोई मौके पर पहुंची। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसी के साथ 522 यूरिया के बैग जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं और 3 गोदामों को सीज किया गया है और अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। बस्सी के हीरावाला रीको कारूता में अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई गई है। 3 दमकल वाहनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और मशीनें यहां पर जल गई है। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। कुथाड़ा मोड़ हीरावाला रीको कानोता क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान यहां पर आया हुआ है। कई मशीनें इस आग में जलकर राख हो गई है। 4 बजे यहां भीषण आग लगी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में रखा कच्चा सामान और मशीनें इस आग में जलकर राख हो गई है। हीरावाला रीको कानोता में ये भीषण हादसा आज हुआ है। जयपुर से खबर है, स्कूल कॉलेजों में मिलेगी एआई शिक्षा को नई रफ्तार। कैबिनेट बैठक में एआई नीति को मंजूरी मिली है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा संस्थानों में एआई पाठ्यक्रम शुरू होंगे। प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। एआई अधिकारी कार्यों की पहचान की जाएगी। आधुनिक डिजिटल और कंप्यूट अवसंरचना विकसित की जाएगी। टेस्टिंग और इनोवेशन प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलेंगे। शिक्षकों को भी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण यहां पर मिलेगा। तो एआई आधारित कार्यों की पहचान की जाएगी। आधुनिक डिजिटल और कंप्यूट अवसंरचना विकसित की जाएगी। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा सचिवालय नियमों में संशोधन को मंजूरी। 1992 के भर्ती एवं सेवा शर्त नियमों में बदलाव किया गया। मार्शल पद पर भर्ती के दायरे का विस्तार। अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल पद भी
संशोधन में शामिल हुए हैं। राजस्थान पुलिस सेवा तक सीमित नहीं रहेगी भर्ती, सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों के अधिकारी भी इसके लिए पात्र होंगे। भर्ती प्रतिनियुक्ति हस्तांतरण या विशेष चयन से होगी। मार्शल पद के लिए L19 पे लेवल निर्धारित हुए हैं। अतिरिक्त मार्शल के लिए L16 पे लेवल तय हुआ है। उप मार्शल पद हेतु L14 में लेवल लागू हुआ है और इसके अलावा सभी पदों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से कम होगी। उप निरीक्षक पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। विधानसभा सचिवालय में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी होगा। और आप जयपुर से खबर है, जहां कृषि विभाग की अहम समीक्षा बैठक बीज विधेयक 2025 पर पंत कृषि भवन में समीक्षा बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किराड़ी लाल मीणा ने की है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बीज विधेयक 2025 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा इस बैठक में हुई। किसानों को होने वाले प्रत्यक्ष लाभों पर मंथन किया गया। इस बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विधेयक को किसान हितैषी बताया है। गुणवत्तापूर्ण बीज और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा पर इस बैठक में जोर दिया गया। खेती में पारदर्शिता लाने वाला दूरदर्शी कानून यहां पर बताया गया है। इसके अलावा बीज में मिलावट रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत भी इस बैठक में बताई गई है। केंद्र सरकार द्वारा सुझाव मानते हुए सीड बिल 2025 लाया गया। जल्द उर्वरक और पेस्टिसाइड विधेयक भी लाने की तैयारी। सवाई माधोपुर में अमरूद महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। किसानों की सुविधा के लिए ठहराव और परिवहन के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अमरूद को आजीविका और उद्यमिता का प्रतीक बनाने का लक्ष्य इस बैठक में रखा गया। समन्वित और जैविक खेती पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी इस बैठक में किया गया है। शेखावाटी अंचल में विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखने वाला ऐतिहासिक कस्बा मंडावा इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानी मंडावा पहुंच चुके हैं और वर्ष 2025 की विदाई और वर्ष 2026 के स्वागत को लेकर पर्यटन नगरी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों और इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत देशों से पर्यटक अपने परिवारों के साथ मंडावा पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक सैलानी ऐतिहासिक किले, महल और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं हेरिटेज वॉक पर भी खासा चहल पहल यहां पर बनी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है और टूरिस्ट गाइडों के अनुसार लगभग सभी होटल्स यहां पर बुक हो चुके हैं। सैलानियों ने मंडावा की कला, संस्कृति और विरासत की जमकर तारीफ करते हुए इसे बेहद खूबसूरत बताया है। And we are having this route of Rajasthan, and Mandava is one of our first stop. So I hope we will celebrate a typical New Year, Indian New Year party. We are going to buy sari also because Mandava. We are gonna have dinner in Bikaner all together tomorrow, and before that we're gonna visit the Rat Temple, which is kind of a cool and strong experience for all of us. But we are so happy to be in Rajasthan. और आप 12 से खबर है, जहां चीपा बरोड क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से जारी मौसम के उतार चढ़ाव के बीच बुधवार सुबह यानी कि आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। देर रात से ही कोहरे का आगोश बनने लगा था, जो सुबह होते होते और घना हो गया। विजिबिलिटी कम रहने के कारण सड़कों पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन रेंगते नजर आए। कड़ाके की सर्दी के बीच लोग सुबह से ही अलाव जलाकर राहत के जत्न करते दिखे, जबकि ठिठुरन के चलते अधिकांश लोग घरों में बिस्तर में दुबके रहे। इधर साल का आखिरी दिन होने से नए साल की तैयारियों में जुटे युवाओं में भी खराब मौसम की चेतावनी के बीच उत्साह फीका पड़ता नजर आ रहा है।
और अब अजीतगढ़ से खबर है, जहां मार्केट अजीतगढ़ में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया जब मां शाकंभरी साड़ीज नामक दुकान में करीब 11:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 20 लाख रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन अजीतगढ़ में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण रिंगत से दमकल बुलानी पड़ी और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर यहां पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि यदि कस्बे में स्थायी दमकल सेवा होती तो नुकसान काफी कम किया जा सकता था। व्यापारियों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले भी कई आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक अजीतगढ़ में दमकल सुविधा नहीं है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी दमकल व्यवस्था शुरू करने की यहां पर मांग की है।